हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, फैक्टराइज करना है इसको। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपका आना चाहिए दैट इज a इंटू सी। ए क्या है, एक्स स्क्वेयर इंटू 18 दैट इज 18x स्क्वेयर। और ऐड करके सब्ट्रैक्शन का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। ऐड करके क्या आना चाहिए, b दैट इज 9x। अब 18 के फैक्टर्स बना लो, क्या हो जाएगा 18 के फैक्टर। 18 को दो फैक्टर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और प्लस करके 9 आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया 6 और 3। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 6 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और प्लस 18, बीच में क्या डाल देने, फैक्टर्स डाल देने, 6x प्लस 3x। अब यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने x, और क्या यहाँ पे x प्लस 6 बच गया। यहाँ पे मुझे सिर्फ x चाहिए तो मुझे 3 कॉमन लेना पड़ेगा, x प्लस 6। ठीक है, ये जो यहाँ पे कॉमन लोगे आप, इससे इस टर्म को डिवाइड करना है तो हमारे पास सिर्फ 6 बच गया। सेम टर्म आनी चाहिए आपकी ब्रैकेट के अंदर, तो जो सेम टर्म है उसको एक बार लिखना है और दूसरी टर्म को एक बार लिखना है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 9। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, दैट इज a इंटू सी, वो हो गया आपका 9x स्क्वेयर। और ऐड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी है, ऐड और सब्ट्रैक्शन करके क्या आना चाहिए, b दैट इज माइनस 10x। ऐसी कौन सी दो टर्म्स है, मल्टीप्लाई करके 9 ही आना चाहिए और प्लस करके माइनस 10 आना चाहिए। तो 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके 9 1 जार 9 और 9 में अगर 1 ऐड करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। तो मेरा क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर लास्ट टर्म क्या है 9, बीच की टर्म क्या हो जाएगी, माइनस प्लस साइंस है तो क्या लेने हैं साइंस। मैंने आपको साइंस का पहले भी बताया है कैसे साइंस लेने हैं। देखो एक बार साइंस का, अगर आपको प्लस माइनस रहेगा क्वेश्चन में तो साइंस भी लेने हैं प्लस माइनस। अगर आपको रहेगा माइनस माइनस तो पहला माइनस दूसरा प्लस। अगर रहेगा आपको माइनस प्लस तो आपने दोनों नेगेटिव लेने हैं। अगर होगा आपको प्लस प्लस तो आपको दोनों प्लस प्लस ही लेने हैं। ये रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बीच में डाल दो टर्म्स को, फैक्टर्स क्या क्या ढूंढे हैं आपने, माइनस 9x और कितना हो जाएगा माइनस 1x। 1x लिखते नहीं है, माइनस x लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके 9 हो गया, ऐड करके 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 है यहाँ पे x के साथ, वैसे कॉमन ले लो, x ले लिया कॉमन, यहाँ बच गया x माइनस 9, यहाँ से माइनस कॉमन 1 ले लिया तो यहाँ पे बच गया x माइनस 9। दो बार टर्म को एक बार लिख लिया, x माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। वैसे ही करके थर्ड पार्ट है आपका यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, दैट इज a इंटू सी। ए कितना है आपका, वाई स्क्वेयर इंटू 144 दैट इज 144 वाई स्क्वेयर। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन की यहाँ पे बात ही नहीं है। ऐड करके कितना चाहिए, b दैट इज 24 वाई। ठीक है, अब 144 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मल्टीप्लाई करके 144 आना चाहिए, ऐड करके 24। मुझे पता है 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है और 12 प्लस 12 24 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखो, वाई स्क्वायर प्लस बीच में टर्म्स डाल दो, 12y प्लस 12y प्लस लास्ट टर्म क्या है 144। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है y, तो मैंने ले लिया y प्लस 12 बच गया। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 12, यहाँ पे भी कितना बच गया मेरे पास, y प्लस 12। अब दोनों जो सेम टर्म्स थे उसको एक बार लिखा और दूसरे टर्म को एक बार लिखा, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है आपका 5y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 10। तो क्या है आपका, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके दैट इज a इंटू सी। ए कितना है आपका 5y स्क्वेयर इंटू माइनस 10, तो मल्टीप्लाई करके माइनस 50y स्क्वेयर। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, b दैट इज 5y। ठीक है, माइनस 50 के फैक्टर्स देखो, अब माइनस 50 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, माइनस 50 के फैक्टर्स बना लो, टू फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 50 मल्टीप्लाई करके 50 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एक मैंने 10 ले लिया
और दूसरा मैंने -5, क्योंकि अगर मैं 10 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -50 हो जाएगा। अगर मैं 10 में से -5 माइनस कर दूंगी तो सिर्फ 5 बचेगा। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5y², बीच में टर्म डाल दो फैक्टर की 10y माइनस 5y, लास्ट टर्म क्या थी -10। तो यहाँ से कॉमन आपका क्या आ रहा है, यहाँ से 5 भी आ रहा है y भी आ रहा है, आपके पास बच गया y+2। यहाँ से मैंने -5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया आपके पास y+2। जो सेम टर्म थी उसको एक बार लिखा y+2 और 5y-5, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट है आपका, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, p² - 2p - 35, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए a × c, दैट इज a क्या है, c क्या -35p²। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, दैट इज b, वो है बीच की टर्म -2p। ठीक है, अब -35 के फैक्टर्स देखो क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे। अब देखो कितना आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2p, तो फैक्टर्स क्या माइनस माइनस साइंस रहेंगे, तो साइंस कैसे लेने हैं, -7 और +5। अगर मैं -7 को +5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो -35 बन जाता है। अगर मैं -7 में से 5 को माइनस कर दूँ तो -2 बन जाता है, वही मुझे चाहिए। तो लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा p², लास्ट टर्म क्या है -35, बीच में फैक्टर्स डाल दो -7p और +5p, ये हो जाएगा। यहाँ से कॉमन मैंने p ले लिया, कितना बच गया p-7, यहाँ से मैंने 5 ले लिया कॉमन, यहाँ पे कितना बचा p-7, तो ये हो गया आपका p-7 और p+5, तो ये आपका आंसर आ गया। लास्ट 6 पार्ट है आपका इसका, p² - 7p - 44। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका a × c, दैट इज -44p²। ठीक है, -44p², और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, दैट इज b, दैट इज -7p। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका 44 के फैक्टर्स ढूंढ लो, क्या हो जाएंगे 44 के फैक्टर्स क्या होते हैं 11, 4 * 44, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। तो नेगेटिव साइंस में क्या लेना है, पहला नेगेटिव 11 और +4। ठीक है, ये ले लिए मैंने फैक्टर्स। अब देखो टर्म्स क्या है, पहली टर्म क्या है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म p² - 11p + 4p और -44 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया p, यहाँ पे बच गया p-11, प्लस ले लिया 4 कॉमन, यहाँ पे बच गया p-11। दो टर्म थी तो p-11, सेकेंड टर्म आ गई p+4, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है m² - 23m + 120। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके a × c, दैट इज a क्या है आपका, c है 120m², ये मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, दैट इज b और दैट इज -23m, ये हो गया। अब हमें फैक्टर्स ढूंढने किसके, 120 मल्टीप्लाई करके और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, और कैसे बनेगा, ये हो जाएगा 12 × 10 = 120, 12 + 10 हो गया आपका 22, नहीं बने फैक्टर्स। और क्या 120 के फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे, नहीं फैक्टर्स आपको मिलते हैं तो आप क्या करेंगे 120 के फैक्टर्स बना देंगे, ऐसे 120 के फैक्टर्स बन गए ये 2, 30 2 = 60, 2, 15 2 = 30, देन 3, 5 = 15 एंड देन 5 1 = 5, 5 3 = 15, 15 2 2 = 4, 4 2 = 8। ठीक है, 15 8 = 120। अब मुझे फैक्टर्स मिल गए यहाँ पे -15 और -8। अगर मैं -15 -8 को मल्टीप्लाई करूँगी तो +120 बन रहा है, -15 और -8 को ऐड कर रही हूँ तो -23m बन रहा है। ठीक है, तो मुझे ये फैक्टर मिल गया, पुट कर दो वैल्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू m² - 15m - 8m + 120। ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ m आ रहा है, मेरे पास कितना बच गया m - 15, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है -8, मेरे पास क्या बच गया m - 15, जो 2 बार होगा उसको एक बार लिख देंगे m - 15
और यहाँ पे बच गया m-8, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका a इंटू सी, ठीक है, दैट इज ये बन गया आपका 100m²। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, दैट इज b, वो हो गया -25m, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 100 आपका 100 के फैक्टर्स ढूंढो, क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए, ऐड करके 25 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 25 ज़ार 100 और 20 को ऐड करेंगे, ये बन गया -20, ये बन गया -5, तो ये आ गया आपके फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे ये बन जाएगा m² -20m -5m + 100, ठीक है। साइंस का ध्यान रखना है, कैसे कैसे साइंस लेने हैं। कॉमन ले लिया m -20, यहाँ पे कॉमन ले लिया -5, यहाँ पे बच गया m-20। दो टर्म को जो है वो सिंगल टाइम में लिख लो और सेकेंड टर्म को, ये आ गया आपके पास आंसर इसका। नेक्स्ट है आपके पास 9th पार्ट है आपके पास 3x² 14x + 15, ठीक है। मल्टीप्लाई करके a और c, दैट इज 15 3 ज़ार 45x², ऐड करके आना चाहिए आपका b, दैट इज 14x। अब ऐसी कौन सी टर्म्स है कि मल्टीप्लाई करके 45 और ऐड करके आना चाहिए आपका 14। तो 45 के फैक्टर्स देखो, 9 5 ज़ार 45, 9 को 5 में ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। मुझे फैक्टर मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका 3x² + 9x + 5x + 15, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे बच गया मेरे पास x प्लस, यहाँ पे बच गया सिर्फ 3, और यहाँ से कॉमन ले लिया 5, यहाँ पे बच गया x + 3, और यहाँ पे दो टर्म जो सेम है उसको एक बार लिखो और सेकेंड टर्म को 3x + 5, ये आपका आंसर आ गया। 10th पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2x² + x - 45, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके a इंटू सी, दैट इज 2x² × -45, वो बन गया 45 2 ज़ार 90x² -90x², और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए आपका b, दैट इज x। ऐसी कौन सी टर्म्स है कि मल्टीप्लाई करके -90 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास टर्म्स बन गई यहाँ पे 10 9 ज़ार 90, देखो -90 के फैक्टर्स बनाए मैंने, क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 10 9 ज़ार 90, और ये हो गया मेरा -1, ये दोनों फैक्टर्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब टर्म्स में क्या हो जाएगा, पुट कर दो 2x² + 10x - x, 10x - x 10x माइनस है 45, 90 10 1 आना चाहिए आपके पास यहाँ पे, 45 2 ज़ार 90 तो 1 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, 9x आ रहा है। 90 के फैक्टर और क्या बन सकते हैं हमारे पास, 90 2 45 देन 3 15 3 ज़ार देन 3 एंड देन 5, ये आ गया 1, 5 3 ज़ार 15 3 2 ज़ार 6, फिर भी 1 नहीं आ रहा है। 5 2 ज़ार 10 9 ज़ार 90 10 और ये हो गया -9, 10 और 9 ये हो गया आपका, ये हो जाएगा -9x, तभी आ रहा है आपका 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका -45, यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने 2x, यहाँ पे बच गया मेरे पास x + 5, यहाँ पे -9 कॉमन ले लिया, x + 5, और x + 5 को एक बार, 2x - 9 को एक बार, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका 11 पार्ट, इसका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 20x² × 8, दैट इज 160x², और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए b, दैट इज -26x। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने, कैसे बनेंगे, 26 जार देखो, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करो 120 आता है, नहीं। अब मुझे फैक्टर्स ढूंढने हैं 160 के, तो मैं कैसे ढूंढूंगी 160 के फैक्टर्स, ये
2 8 जा 16, ये हो गया 2 40 हो गया, 2 20 हो गया, देन 2 10 हो गया, देन 2 5 हो गया, एंड देन 5 1 हो गया। 5 2 ज़ार 10 10 हो गया, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 को 10 से और 16 में 10 को ऐड करेंगे 26 बन जाएगा। करेक्ट, 16 और 10। ठीक है, फैक्टर्स मिल गए मुझे 160 के, ये मिल गए मुझे -16 और -10। ठीक है, -16 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +160 बनेगा, -16 और -10 को ऐड करेंगे 26 बनेगा। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 26, ये बन जाएगा आपका 20x² -16x -10x और प्लस हो जाएगा 8। यहाँ पे कॉमन क्या ले लूँ मैं, यहाँ से दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा 4x कॉमन ले लिया, कितना बच गया यहाँ पे 5x और -4। यहाँ में से कॉमन क्या लूँ, यहाँ से लिया मैंने 2 कॉमन, तो यहाँ पे बच गया मेरे पास 5x -4। ये हो गया 5x -4 और 4x -2, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 6.1 का। 44x² मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 44x² इंटू -3। 44 में -3 को मल्टीप्लाई किया 12 और 13 -132x², और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए आपका -x। ये हो गया। अब कैसे इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे, 132 के फैक्टर्स मैं ऐसे निकाल रही हूँ। 132 2 से किया 12 और 2 6 12, 2 से किया 33 और 3 से किया 11 एंड देन 11 से किया 1। ठीक है, 11 3 2 जा 6 2 जा 12। ठीक है, 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। 12 में से 11 माइनस करेंगे तो 132 के फैक्टर्स मुझे मिल गए हैं। ये मिले हैं मुझे 12 एंड देन 11। माइनस माइनस होंगे तो पहला माइनस और दूसरा प्लस लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो, ये फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 44x² -12x 12x प्लस 11x और ये हो गया -3। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 44 में से 4 अगर कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4x कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाएगा मेरा 11x और यहाँ बच जाएगा -3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, +1, यहाँ पे बच गया मेरा 11x -3 और 11x -3 और 4x + 1, ये आपका आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 6.1 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो।